इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। इस टाइम कारकुनान के हमरा इमरान खान साहब की बहनें मौजूद है। अलीमा खान साहिबा इस टाइम पहुंची है और उनके साथ कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस टाइम मौजूद है। मनाजर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो। यार इधर घुस रहे हो ना। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है। बानी कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। मनाजर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है बहुत अहम समाअत है और वो इस टाइम इमरान खान साहब की बहनें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं। मनाजर आप देख सकते हैं। अगर इस पे हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की बारी नफरी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ पे मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पे 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा है। इस टाइम हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद खान साहब मौजूद हैं। सर क्या उम्मीद है आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही है? जनवरी 2025 में ये अपील दायर हुई थी। आज 2026 का अप्रैल अब शुरू होने वाला है। समाअत ही नहीं होती। तो आप देख लें अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। लेकिन जैसे ही क्योंकि सलमान सफ्तर जो वकील हैं वो बताते हैं कि जिस वक्त इस केस पे ये 15 मिनट से ज़्यादा का केस नहीं है, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब इसमें बरी होते हैं। तो अब हम एक बार फिर यहाँ पे मौजूद हैं। अब थोड़ी देर में समाअत शुरू होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो समाअत है उसमें इमरान खान साहब को इंसाफ मिले। अल्लाह से दुआ। तो फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस टाइम इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान साहिबा इस टाइम पहुंच चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो अब अगर ये केस सुनेंगे, अगर चीफ जस्टिस केस सुन ले, जो कि एतजाज़ एहसन ने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ये जिस तरह ये आके अपोजिशन ये क्या वो जो अटॉर्नी जनरल और वो जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं वो जब आते हैं और कोई बहाना कर देते हैं, भाई तैयारी नहीं है, कभी लॉयर नहीं है, जज साहब को उनको खींचना चाहिए था। और उन्होंने एतजाज़ एहसन ने ये उनको कहा था कि केस लगाओ और सुनो उसको, इनकी सुनो। साल सवा साल हो गया, सुनते क्यों नहीं है? तो अगर आज सुन लेंगे तो आपको मैं यकीन से कहती हूँ कोई जज जितना मर्जी प्रेशर में हो वो ये कभी भी नहीं कर सकता कि सारी नस्लों के लिए अपनी ऐसी क्रिमिनल चीज़ करें कि जब सारा एविडेंस हो उनके सामने और उसके बाद वो इंसाफ ना दें। इसीलिए ये जज साहब केस नहीं सुन रहे थे। लेकिन आप देखना तो ये है कि जज साहब में जरूरत है इंसाफ देने की कि नहीं, बस यही है आज का इम्तिहान। जज साहब, ये जो दोनों जज साहब बैठे हुए हैं, डोगर साहब और जो दूसरा कौन सा जज है, 2 जज बैठे हुए हैं, आज इन दोनों का सख्त इम्तिहान है। और अगर ये नहीं उतर सकते तो अब क्या कहेंगे? ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, यही कहेंगे ना। सारे पाकिस्तान को पता है, कोई झुकी छुपी तो बात नहीं है। अगर आपका निज़ाम इतना वसीदा हो गया है, यकीन से मैं अगर इन जजेस की जगह हूँ, ये नौकरियाँ, ये बरात इस काबिल नहीं है कि अपने आप को इतना जलील करें। कोई जज को अपने आप को इतना जलील नहीं करना चाहिए कि क्रिमिनल चीज़ कर दें। और ना सिर्फ इस दुनिया में इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त आएगा कि जवाब देना पड़ेगा, बल्कि अल्लाह ताला के आगे तो इतनी सख्त सज़ा है, काजी की इतनी सख्त सज़ा है कि इनको डरना चाहिए उस दिन से जिसको हम आखिरत कहते हैं। इस टाइम इमरान खान बहनें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। मनाजर आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पे अलकादर ट्रस्ट का केस जो है वो यहाँ पे समाअत शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद में जो है कारकुनान लीडरशिप जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत ख़त्म होगी। क्या फ़ैसला आता है हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इस टाइम आप ये मनाजर देख सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।
خواتین جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, نوجوان یہاں پہ موجود ہیں, بچے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر جو ہیں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں. کارکنان جو ہے وہ یہاں پہ شدید نعرہ بازی کر رہے ہیں. ریا کرو, ریا کرو, ریا کرو, سب کا ذکر سب. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. خواتین, بچے, نوجوان جو ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچے ہیں. اس سے ہمارے ساتھ جو ہے اراکین صوبائی اسمبلی جو ہے خیبر پختونخوا وہ یہاں پہ موجود ہے, اور کارکنان جو ہے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. مناظر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم بات چیت کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز یہاں پہ موجود ہیں. سر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہے, کیا امیدیں ہیں انصاف کی آپ کو سر یہاں سے؟ سر انصاف کی تو یقین مانے کوئی امید نہیں ہے کہ جس طرح یہاں پہ انصاف کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, جس طرح یہاں پہ ایک نظام سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں جن لوگوں نے قانون بنانا ہوتا ہے, جن لوگوں نے قانون بنایا ہے, وہ سارے لیجسلیٹر یہاں پہ کھڑے ہیں اور خود انصاف مانگ رہے ہیں. اس ملک کا وزیر اعظم انصاف مانگ رہا ہے, اس ملک کا کرکٹر انصاف مانگ رہا ہے, اس ملک کا اداکارہ انصاف مانگ رہی ہے, اس ملک کا ہر فنکار انصاف مانگ رہا ہے. یہاں پہ ہیومن رائٹس خود انصاف مانگ رہی ہے. ہر وہ بندہ جو انصاف مانگ رہا ہے, ہر وہ بندہ جو حق کی بات کرتا ہے وہ انصاف ہی مانگ رہا ہے اور انصاف ہی مانگتا رہے گا, میرا خیال ہے. پاکستان تحریک انصاف کے شہرام ترقی صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہے, کیا امیدیں ہیں انصاف کی آپ کو؟ دیکھیں, عدالت سے تو انصاف کی امید کی جا سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان عدالتوں میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر یہ عدالت, یہ بلڈنگ, یہ اس میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. انصاف اگر ڈیلے بھی ہو جائے تو انصاف نہ ہوا. تو ضروری بات یہ ہے کہ انصاف ملنا بھی چاہیے اور ٹائم پہ ملنا چاہیے. خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں سارے بے بنیاد ہیں. اگر اس کی فری ٹرائل ہو, انصاف کی بنیاد پہ ہو, میرے خیال سے گھنٹے کے اندر سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ عدالت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس عدالت کی ساکھ کو کتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں اور کتنا انصاف کرتے ہیں. سر, یہ عدلیہ کی بے توقیری ہے اور عدلیہ کو فیصلے کرنے نہیں دیا جا رہا, مشکل وقت میں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ فیصلے نہیں کرنے دیا. سر, اس مشکلات کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے, عدلیہ کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ یہ عدالت خود ہی اپنے آپ کو فری کرے گی. اس کا ہاتھ تو کسی نے نہیں پکڑنا. جتنا بھی پریشر ہوگا جج نے انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے اور ٹائم پہ کرنا ہے. اگر وہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ والی بات ہے, آپ کنٹینیوسلی اس کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. بے گناہ بندہ جیل میں ہے, وہ خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو, جو بھی ہو, ظلم کی انتہا ہے. اور خان صاحب پہ سارے کیسز بے بنیاد ہیں, پوری دنیا کو پتہ ہے. تو اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر ان بڑی بڑی بلڈنگوں کا اور یہ انصاف کے نظام کا کیا فائدہ. اور ہر بندے نے اللہ کو جواب دینا ہے. موت بھی آنی ہے, قبر میں بھی لیٹنا ہے, قیامت کا دن بھی آنا ہے. تو ادھر وہ پھر یہ طاقت اور یہ پریشر نہیں ہوگا. پھر اللہ ہوگا, اللہ کا نظام ہوگا اور یہاں کے اعمال ہوں گے, اور ہر بندے کو پھر وہاں پہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جا سکتا. شکریہ سر. یہاں پہ ہمارے ساتھ دیگر ایم پی ایز موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. سر, اسلام آباد ہائی کورٹ سے کتنی امید ہے آپ کو انصاف کی؟ جی, میرا خیال ہے ہمارے جو جوتے ہیں نا جی, ان کے جو تلوے ہیں وہ گھس گئے ہیں اس ہائی کورٹ کے باہر آ کے. تو امید کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. امید پہ ہی دنیا قائم ہے. ہم پھر بھی امید کریں گے کہ جو انہوں نے حلف لیا ہوا ہے ہمارے جج صاحبان نے اس ملک کے آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے کا, تو ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, راستہ عدالتوں کا ہی ہے. تو تھوڑا سا اپنے میں ہمت ڈالیں, زور ڈالیں. زندگی, موت, عزت, بےزتی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور قانون کے مطابق فیصلے دیں. سر, بہت شکریہ. تو یہاں پہ ایک اور رکن صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, کیا امیدیں ہیں ان عدالتوں سے آپ کو انصاف کی؟ ہم امیدیں لے کر ادھر آئے ہیں, لیکن کوئی امید نہیں ہے ان عدالتوں سے, کیونکہ یہ جتنی بھی ہے اور 47 والے جو بیٹے ہیں یہ سارے ان کے ماتحت ہے, یہ خود فیصلے نہیں کروا سکتے. تو ہم کیا امید رکھیں ان سے؟ بس ہم آتے ہیں, اپنا آواز اٹھاتے ہیں. باقی ان عدالتوں سے اور موجودہ نظام سے ہمارا کوئی امید نہیں ہے خیر کا کہ اس ملک کے لیے عوام کے لیے کچھ کر لے.
सर आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान थे 8 फरवरी को उनको वोट दिया और उस वोट के पीछे एक वजह थी, वो थी इमरान खान की रिहाई। वर्कर आपसे इमरान खान की रिहाई के लिए उम्मीद लगा के बैठे हैं, वर्कर मायूस हो चुके हैं, क्या कहेंगे वर्कर को खान साहब की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए, कोई मशवरा देंगे आप? हम तो लगे हुए हैं, हम कोशिश करते हैं, बाकी बड़ों का काम है, हमें तो जो मैसेज मिलता है तो हम फौरन वही हाजिर होते हैं। बाकी वर्कर तो एक बात पे लगे हुए हैं कि हमें कोई काम नहीं चाहिए, हम खान की रिहाई चाहिए और हम इसमें अभी तक तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह करे कि खान साहब रिहा हो जाए और उस मुल्क का मसाइल जो है वो हल हो जाए। आपके ख्याल में इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? हमने देखा 2 रास्ते होते हैं, एक होता है मफाहमत, एक होता है मज़ाहमत। सर आपने मज़ाहमत भी की, हमने 8 फरवरी को मैंडेट चोरी देखा, 26 नवंबर को डी चौक में कत्लेआम देखा, अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? मज़ाहमत और मफाहमत के दोनों रास्ते बंद हैं। देखिए मुफाहमत तो हम 3 सालों से कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि मुफाहमत से खान साहब का रिहाई हो जाए। तो अभी मुज़ाहमत के अलावा पुरअमन मुज़ाहमत के अलावा पूरे अवाम को सड़कों पे निकलना चाहिए। जब हम सड़कों पे नहीं निकलते तो खान की रिहाई मुझे मुमकिन नहीं लगती है। बहुत शुक्रिया सर। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं पेशावर से। सर क्या मुतालबा है आपका? खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, ना खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई खबरें आ रही है? मेरे को तो यही खबर आ रही है कि जब तक इस्लामी दुनिया में ये क्लिश चलता है और कुफर का, तो उस वजह से इमरान खान को अंदर रखा है। अगर वो आज़ाद होता तो अभी इस्लाम का ये हाल न इसराइल में होता न और मुल्कों में होता। लेकिन बात यह है कि उससे पहले उसने हमारे खान को गिरफ्तार किया कि शायद ये हम मुस्लिम उम्मा को बर्बाद करने में यूरोप ने बोला कि हम इसको ये हमारे खिलाफ। सर क्या करना चाहिए खान साहब की रिहाई के लिए? आप खान साहब की रिहाई के लिए अभी हमारा जदोजहद और बैन अल-अक़वामी जदोजहद चाहिए कि खान साहब हमारा रिहा हो जाए। पाकिस्तान की किसी अदालत से उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही, उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आ रही। हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ MNA शफकत अवान साहब मौजूद हैं जो वकील भी है। सर आप काला कोट पहन के इस अदालत के बाहर खड़े हैं, आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, क्या उम्मीद है यहाँ से इंसाफ की? देखिए मुझे तो बिल्कुल कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। ये काला कोट पहन कर यहाँ इन अदालतों के बाहर हम इसलिए खड़े होते हैं कि ये इदारे बहुत बेतुकीर हो चुके हैं और अगर हम इनको पब्लिकली बिल्कुल ये कह दें कि ये इंसाफ नहीं फराम कर रहे और हम इनमें आना भी छोड़ दें तो पाकिस्तान के लिए शायद बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि इन अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है तो मुझे तो कब की इन अदालतों से इंसाफ की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। सर दूसरी तरफ आज मंगल का दिन है, अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है। हमने देखा कि पिछले 3 माह से जायद हो चुके हैं, फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, वकला की मुलाकातें नहीं हो रही, सियासी रफ़का की मुलाकातें नहीं हो रही। खान साहब बीमार है, उनकी अहलिया भी अब बीमार है, उनकी आंख का भी मसला है। सर क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं इससे ज़्यादा कोई जबर, इससे ज़्यादा फस्तायत, इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता जिस वक्त खान साहब और बुशरा बीवी पर किया जा रहा है। और मुझे बिल्कुल आज भी कोई उम्मीद नहीं है कि मुलाकात करवाई जाएगी। और पिछले 4-5 माह से जिस तरह खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, ना तो कोई दुनिया का कानून ना कोई पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त देता है। किसी भी मुजरिम को 14 दिन से ज़्यादा आप कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। लेकिन ये इस मुल्क में ना तो कोई कानून है ना आइन है, ये सरजमीन पे आइन है। सर वो जो अडयाला में कैद है मुजरिम, उसका जुर्म क्या है? उसका जुर्म ये है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे और वहाँ पे फ़लसफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पढ़ाना चाहते थे, लोगों को दीन की तरफ लाना चाहते थे। ये उनका जुर्म था। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ एडवोकेट नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। सर आज 190 मिलियन पाउंड केस जो बोगस केस है उसकी समाअत जारी है। पहले केस फिक्स नहीं हो रहा था, लग नहीं रहा था, अल्लाह अल्लाह करके केस लगाए। सर क्या उम्मीदें हैं इस अदालतों से, रजिस्टर्ड डॉगर से? बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने मौका दिया। देखें अदालतों को चाहिए कि इंसाफ फराम करें, इमरान खान को रिहा करें। इस वक्त जो अंदरूनी मामला है या बैरूनी मामला है, इस वक्त पाकिस्तान को, ईरान को, मुस्लिम उम्मा को इमरान खान की ज़रूरत है। और जेली मैंडेट के जरिए बिठाए गए लोग जो अवाम के ऊपर हर रोज़ कोई ना कोई बम मार रहे हैं, कभी पेट्रोल बम मारते हैं, कभी अमेरिका की तारीफ़ें करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इमरान खान को इस वक्त 2 केसेस के अंदर पाबंद सलासल किया गया और उसके साथ साथ उनकी एहलिया को। एक तोशाखाना केस है और दूसरा अलकादर है। अलकादर ट्रस्ट केस की आज 1 साल के बाद समाअत जो है फिक्स की गई है और पिछली जो समाअत फिक्स की गई है उससे पहले वो यही की गई कि जनाब आज जज अवेलेबल नहीं है, आज वकील अवेलेबल नहीं है, मुख्तलिफ बहानों से।
आज बहाना ना बनाया जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए। अगर दूसरी तरफ से बहाना बनाया जाता है उस बहाने को मुस्तरद किया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, मुसलमानों को ज़रूरत है। इमरान खान के ऊपर जितने केसेस बनाए गए तमाम के तमाम बोगस हैं। इमरान खान ने एक अच्छा काम किया, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई, वो पैसे जिनका इल्ज़ाम लगाया वो शहबाज शरीफ ट्वीट कर चुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें 190 मिलियन पाउंड जो है वो ट्रांसफ़र किया। तो जब आपके पास पैसे हैं तो फिर इमरान खान किस वजह से जेल में है? आज इमरान खान का जेल में होना इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस तरह अमेरिका को, जिस तरह ट्रंप को ये शहबाज शरीफ और ये तमाम घुसपैठिए सूट कर रहे हैं, इमरान खान उन्हें पसंद नहीं है। आज इजराइल को इमरान खान पसंद नहीं है। आज अगर वो बाहर होते, खुल के मौक़िफ़ लेते, ईरान की सपोर्ट करते, OIC कॉन्फ्रेंस बुलाते, 3 वज़राए ख़ारजा आ गए, ढोल बजा रहे हैं जी, बड़ा हमने मार्का मार लिया। इमरान खान ने के दौर के अंदर 48 वज़राए ख़ारजा आए थे और उस वक्त कहा क्या हो गया जी 48 आ गए। इमरान खान के दौर में OIC कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने इस्लामोफोबिया डे मंजूर करवाया। तो क्या हो गया जी, इस्लामोफोबिया डे मंजूर हो गया। आज 3 वज़राए ख़ारजा हैं तो आज ढोल मार रहे हैं, आज बड़े नाच गाने कर रहे हैं। तो मुनाफिकत जो है ना ये छोड़िए और मुल्क का सोचिए, मुल्क की बात कीजिए। अदालतों को चाहिए कि वो जजेस जो बैठे हुए हैं इन बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बड़े बड़े कोट पहन के तनख्वाहें लेते हैं, उनको चाहिए कि वो इमरान खान को इंसाफ फराहम करे और उन दोनों को, खान साहब और बीबी को रिहा करें। उनकी सेहत का भी मामला है, उनकी आंख का भी मामला है, तो लिहाजा सारी सूरत हाल के पेश नज़र उनको रिहा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। और बलूचिस्तान के सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दाऊद शाह काकड़ जो है वो भी इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, 890 मिलियन पाउंड केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है, क्या उम्मीदें हैं इंसाफ की इन अदालतों से आप, स्पेशली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद? सबसे पहले आपका और आपका टीम का शुक्रिया। आज इमरान खान की केस है तो शकान टूका, लेकिन उम्मीद अल्लाह से, अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। ये जो फैसला ऊपर से आया होगा ये अभी पढ़ के सुना दे देंगे, इससे कोई उम्मीद नहीं, हम एडवांस में कह रहे हैं। लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। लेकिन शुरू दिन से जब 26वीं और 27वीं अन्नी तरमीम इन्होंने पेश कर दिया, ये वो लोग हैं जो ये इनके पैदावार है और इनको बिठाए हुए लोग हैं, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद अल्लाह से है लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो ये थे दाऊद शाह काकड़, सूबाई सदर बलूचिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इस टाइम आप मनाजर देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, यहाँ पे एक सरगर्म कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ीम मौजूद है हमारे साथ। सर क्या कहेंगे, 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट? देखिए जी, ये बोकस केस है, इस केस में तो कुछ भी नहीं है। ये तो वाहिद इमरान खान है जिसने उम्मत मुसलमान का लीडर है, जिसने इस्लामी नफाज के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें पहली क्लास से लेकर 16 क्लास तक जो नौजवान, जो लीडर अपना, जो हमारे बच्चे पढ़ के तो वो पूरा आप सल्लम का निसाब जो है हदीस पाक वो इसमें याद कर सकते थे और तरक्की कर सकते थे। मगर इन्होंने क्या किया कि इसका जुर्म इमरान खान पे डाल दिया और ये यहूदी लाबी के पीछे खड़े होके और इमरान खान को आज बेगुनाह कैद अंदर किया हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर MNA इकबाल अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे हमने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो जारी है। सर बतौर एक अवामी नुमाइंदा रुकन कौमी असम्बली आप क्या कहेंगे, कितनी पुरुमीद है इन अदालतों से इंसाफ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक ये 5 सालों में हमने जो देखा है, हुकूमत ने करप्शन की बुनियाद पे या किसी हुक्मरान की गलती की बुनियाद पे कोई केस नहीं बनाया। और ख़ान साहब तो वो सिंसियर बंदा है जिसके अपने जायदाद और जिसके अपने जो जितने भी प्रॉपर्टी है वो हुकूमत को उन्होंने जो है ना डोनेट किए हुए है, लिहाजा मुल्क को डोनेट की हुई है। लिहाजा ये जुल्म और जबर है। इमरान को हक और सच से रोकने, सियासत से आउट करने के लिए तमाम केसेस बना दिए गए हैं। लिहाजा ये कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि यहाँ पे हर कुर्सी पे सिंसियर बंदा बैठेगा, हर कुर्सी पे ईमानदार बंदा बैठेगा, तब इस मुल्क पे इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है और ये इनको इतना ही करना चाहिए जो कल बर्दाश्त भी कर सके। हम इंशाअल्लाह इनके खिलाफ सरापा एहतजाज है और हर जगह पे जो इमरान की रिहाई के लिए तहरीक होगी हम साथ देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अभी तकरीबन पॉलिटिकल लोगों को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है क्योंकि मुलाकातें बंद है। फैमिली जो है तकरीबन 4 माह से उनकी मुलाकातें बंद है और वकला जो है उनकी भी एक्सेस ख़त्म कर दी गई है। और आज जो अलकादर यूनिवर्सिटी का जो केस है, अभी देखते हैं कि उसकी समाअत जो है वो शुरू हो रही है, देखते हैं कि उसमें क्या फ़ैसला देते हैं। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद इन अदालतों से तवक्को रखना और स्पेशली जस्टिस डोगर से
जस्टिस डोगर से इंसाफ की तवक्को की उम्मीद ही की जा सकती है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि वो कोई इंसाफ पे मबनी अभी तक उन्होंने कोई फैसला दिया है, या उनका अगर हम माजी देखें तो मैं क्या कहूँ, ऐसा ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, क्योंकि हमारे मामले में ये बड़े तगड़े होते हैं, हमें बहुत जल्दी बुलाते हैं। बाकी अगर उनको कोई गालियाँ दे, कोई बुरा बुला कहे इन जजेस को, तो उनको तौहीन अदालत नहीं देते। हमारे मामले में इनके ज़मीर जो है बड़े जल्दी जाग जाते हैं। लेकिन जस्टिस डोगर जो है वो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसको इतना कमज़ोर कर दिया है कि इधर कोई भी इंसाफ के लिए नहीं आ रहा, कोई भी इंसाफ की तवक्को नहीं रखता। और जब अदालतों से इत्मीनान उठ जाए तो वो ममालिक बनाना रिपब्लिक बन जाते हैं, और पाकिस्तान जो है वो अमलन इस वक्त बनाना रिपब्लिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस टाइम खवातीन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं डेरा इस्माइल खान से। मैम आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई है डेरा इस्माइल खान से, यहाँ पे खान साहब के केसेस लगे 190 मिलियन पाउंड की, आपको क्या उम्मीद है इन अदालतों से इंसाफ की? जी, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और हम उम्मीद तो ज़ाहिर नहीं छोड़ेंगे। हमारे इदारे हैं, हमारे मुल्क का एक अहम सतून है, और अगर हम इनसे मायूस हो गए तो फिर हमारे लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं बचेगी। अगरचा अभी तक हमें काफ़ी मायूसी का सामना है, इस तरह से कि 3 साल हो गए, मामलात लटके हुए हैं, डिलेज़ हो रही हैं, पेशियों पे पेशियाँ, कभी लंबे गैप्स आ जाते हैं। खान साहब की आँख का इतना स्वेयर मसला है, उस सिलसिले में अभी अदालत ने जो हुक्म जारी किया उस पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। तो बस यही है कि आज मैम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस लगा है 190 मिलियन पाउंड, आपको पता है वो क्या केस है? देखिए, केसेस तो इन्होंने बहुत बनाए हैं और केसेस बनाते रहेंगे। कभी अलकादिर है, तो कभी तोशा खाना है, तो कभी क्या है, तो कभी क्या है। जिस तरह से बाकी सारे केस फॉल और डमी साबित हुए हैं, ये भी एक डमी और फॉल्स केस है। मैम आप क्या कहेंगे, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के केसेस लगे, आप बताएंगे 190 मिलियन पाउंड का केस क्या है और क्यों बनाया गया है खान साहब पे? अच्छा, ये हम सबको पता है कि बोगस केस है। अलकादिर यूनिवर्सिटी से उसमें तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान में सीरत के ऊपर काम हो रहा था। किसी एक बंदे ने उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज भी उसके ऊपर बनी हुई हैं, और अब जो इसका पैसा भी है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन जो लुबना ने बात की ना कि हम उम्मीद है अदालतों से, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। हम इसीलिए इधर आते हैं कि ये तारीख़ का हिस्सा तो बने ना। हम जिस तरह भी हमारे साथ जुल्म हुआ, हम फिर भी अदालतों के चक्कर लगाते रहे कि ये अलकादिर केस, उस दिन वो कहा था हमारे वकील ने, सलमान ने, कि ये तो कोई 5 मिनट का केस है, अगर ये निपटाना चाहें तो क्यों उसको लटका रहे हैं? अगर खान साहब के ऊपर कोई इस तरह एलिगेशन है तो ये केस जल्दी ख़त्म करें ना। आपने कहा कि आपको इन अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन इन अदालतों के जजेस जो है वो आपके टैक्स पेयर के पैसों से तनख्वाही लेते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? तो यही बदकिस्मती है ना। अदालतों को इन लोगों ने क्या बना दिया है कि हम सिर्फ इदारे की इज़्ज़त करते हैं, जो उधर बैठे हुए लोग हैं ना वो क्या फ़ैसला करते हैं वो पूरे पाकिस्तान की आवाम को, हर एक बच्चे को पता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर भी हम अदालतों का एहतराम तो करते हैं, इधर आते हैं। बहुत शुक्रिया।